अरे आप मामा अर्थ, डर्माको, एक्वालॉजिका, डॉक्टर शेड्स को तो जानते ही हो। हाँ, तो इनकी पेरेंट कंपनी होनासा का स्टॉक एक ही दिन में 10% से ज्यादा ऊपर चला गया। लेकिन ये वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाली कंपनी है ना? नहीं, होनासा डिजिटल फर्स्ट ब्यूटी और पर्सनल केयर कंपनी है। इनिशियली कंपनी ऑनलाइन और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वजह से फेमस हुई थी, यानी इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, यूट्यूब प्रमोशंस, डिजिटल फर्स्ट स्ट्रैटेजी। और इसी वजह से मार्केट को लगता था कि ग्रोथ तो आ रही है पर प्रॉफिट्स कब आएंगे। पर अब इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि कंपनी स्लोली एक प्रॉपर स्केलेबल एफएमसीजी बिजनेस बन रही है। तो अब क्या चेंज हुआ? सबसे बड़ा चेंज आया प्रॉफिटेबिलिटी में, और स्टॉक मार्केट को वही सबसे ज्यादा पसंद होता है। Q4 FY26 में रेवेन्यू 28% ऊपर, पर एबिटा 185% ऊपर और पैट 175%, मतलब प्रॉफिट्स रेवेन्यू से बहुत फास्टर ग्रो कर रहे हैं। दैट मींस कंपनी अब ज्यादा एफिशिएंटली स्केल कर रही है। मतलब पहले सेल बढ़ रही थी पर प्रॉफिट नहीं। एग्जैक्टली मान ले पहले कंपनी 100 कमाने के लिए 95 रुपीज खर्च रही थी, अब सेम कंपनी 100 रुपए कमाने के लिए सिर्फ 88 रुपीज स्पेंड कर रही है। मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है और इसीलिए एबिटा मार्जिन भी बढ़ा। इनफैक्ट सिर्फ क्वार्टरली नंबर्स ही नहीं, पूरे साल के नंबर्स ही स्ट्रॉन्ग थे। रेवेन्यू इतना बड़ा, एबिटा 69 करोड़ से बढ़कर 231 करोड़, पैट 73 करोड़ से जंप करके 200 करोड़, और मार्केट ये देख रहा था कि कंपनी फाइनली प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखा रही है। और ग्रोथ क्वालिटी भी इंप्रूव हुई। अंडरलाइंग वॉल्यूम 30% थी, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा लोग नेचुरली बाय कर रहे हैं, सिर्फ प्राइसेस बढ़ाकर रेवेन्यू नहीं आ रहा है। और कंज्यूमर कंपनीज में वॉल्यूम ग्रोथ काफी हेल्दी साइन माना जाता है। ऑफलाइन बिजनेस का क्या हुआ? क्योंकि मामाअर्थ तो ऑनलाइन ब्रांड था। होनासा अग्रेसिवली ऑफलाइन एक्सपैंड कर रहा है। अब कंपनी 1.2 लाख आउटलेट्स तक डायरेक्ट रीच कर रही है। 10,000 प्लस ज्यादा मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स में प्रेजेंस है। और इंडिया का ब्यूटी मार्केट अभी भी लार्जली ऑफलाइन है, मतलब लॉन्ग टर्म स्केल के लिए रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंपनी सिर्फ मामाअर्थ पर डिपेंडेंट नहीं है, और इन्वेस्टर्स को ये बहुत पसंद आया। कंपनी के यंगर ब्रांड्स 40% ग्रो हुए, और द डर्माको का ऑफलाइन एक्सपेंशन और भी स्ट्रॉन्ग रहा। मतलब बिजनेस डाइवर्सिफाइड हो रहा है। कंपनी का कैश फ्लो भी इंप्रूव हुआ। फ्री कैश जनरेशन 134 करोड़, वर्किंग कैपिटल साइकिल -14 डेज, यानी कंपनी एफिशिएंटली कैश मैनेज कर रही है। और कंज्यूमर बिजनेसेस में स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कोई इनका डिविडेंड भी अनाउंस हुआ था क्या? हाँ, फर्स्ट एवर डिविडेंड 3 रुपीज पर शेयर। यील्ड बहुत बड़ा नहीं है पर सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यूजुअली कंपनीज डिविडेंड तब देती हैं जब मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस होता है कि कैश फ्लो स्टेबल हो रहे हैं। पर कुछ रिस्क्स भी हैं, तो वो भी सुनते जाना। ब्यूटी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव है। लार्ज एफएमसीजी कंपनीज, नायका, डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स सब अग्रेसिवली compete कर रहे हैं। और मार्केट स्पेशली ट्रैक करेगा कि होनासा मार्केटिंग स्पेंड्स कंट्रोल करते हुए मार्जिन सस्टेन कर पाएगा या नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकली उन पे टू मच एडवर्टाइजिंग का क्रिटिसिज्म भी था। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.